डॉलर के बारे में भी कभी नहीं सोचा था। कितना? $1 कि हम एम कॉइन को $1 में सेल करेंगे, उन्होंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा था। 10 सेंट में मैं कॉइन ले रहा हूं 5 सेंट पे, और 20 गुना कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। आज तक कोई कर ही नहीं पाया, वो मीथर ने किया। ऐसे जिन लोगों ने $1 में खरीदा, उन्हें क्या लगता था, यार पता नहीं $1 पे प्राइस रिटेन करेगा नहीं करेगा, सस्टेन करेगा नहीं करेगा। $1 से प्राइस $2 गया, 2 से 2.5 गया, अब 2.5 से 3 जाने की तरफ है। अब वो लोग भी हैरान। अब आज लोग जो $2.5 पे सेल कर रहे हैं, या जो सोच रहे हैं हम $3 पे सेल करेंगे, उन्हें यह लग रहा है हम $3 पे एग्जिट हो जाए। वही आदमी कुछ महीने के बाद $30 पे फिर बाय कर रहा हूं। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। आपने देखा होगा, जो लोग अपनी लैंड को जल्दी बेच देते हैं, मान लो किसी ने 10 बीघा लैंड बेची, कुछ वक्त के बाद वो बाद में 2 बीघा लैंड खरीद रहा होता है, तो साइज उसने अपने आप कम कर दिया, क्योंकि प्राइस में वेरिएशन आ गया। तब बेची थी जमीन सस्ती थी, लेकिन जब उसने खरीदी जमीन महंगी हो चुकी। तो हमेशा जब आप चीज बेचोगे और खरीदोगे, तो हमेशा आपकी वैल्यू जो है वो कम होती रहेगी। तो एक ही चीज है, अगर आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है कॉइन बेच के, तो आप कॉइन बेचो। अगर पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा ना, ट्रायल के लिए, बर्थडे बनाने के लिए, वाइफ को एनिवर्सरी पे खुश करने के लिए, किसी रिश्तेदार को पैसे देने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, इन चीजों के लिए आपका एम कॉइन नहीं बिकना चाहिए। हाँ, आपके ऊपर कोई कर्ज है तो आप एम कॉइन बेचने को कर्ज उतारो, कर्ज मुक्त रहना, ठीक है ना। तो भारत जो है वो कर्ज मुक्त रहना चाहिए, तो कर्ज मुक्त रहना। अगर आपके ऊपर कोई क्रेडिट है, कोई लोन है, तो मैं चाहूंगा आप अपने एम कॉइन सेल करो और पहली फुर्सत में उस लोन को क्लियर करो, क्योंकि जितने ज्यादा टेंशन फ्री आप रहेंगे, उतना ग्लो आपके चेहरे पे रहेगा, उतने मोर कॉन्फिडेंट आप रह सकते हैं। लेकिन बिना इसके, कोई बेटी की शादी है, इमरजेंसी है तो बेच सकते हो, कोई बेटे की शादी है बेच सकते हो, लेकिन दोस्त की शादी है, वो आपसे 5 लाख रुपए मांग रहा है और आपने एम कॉइन बेच के दी है, तो वो तो हमेशा पता नहीं, वो तो पछताएगा ही पछताएगा, उसके साथ आप भी पछताओगे, क्योंकि शादी के बाद हर आदमी पछताता है। कितने मुस्कुरा रहे। अभी यहाँ पर घरवालियां बैठी होती ना, उन्होंने इशारा करना था, भाई तुम कौन सा पछता रहे। घरवाली को ऐसा लगता है कि मैं भी पछता रही हूँ, ये मिथ है बेसिकली, इसको आज तक कोई नहीं सॉल्व करता। घरवाली को लगता है मैं फंस चुकी हूँ, घरवाले को लगता है मैं फंस चुका हूँ, बेसिकली दोनों ही फंसे हुए, ठीक है ना। ये मिथ है, इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो कहने का क्या मतलब है, आपने अपनी टीम में, अगर मेरी 1000 लोगों की टीम है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने 1000 लोगों को मिलूं बाय फेस, मैं उनके साथ बैठूं और पर्सनली उनको बताऊं कि मीथर क्या है और मीथर में आप लोग क्या कर सकते हैं। जब आप ये आइडियोलॉजी बताएंगे और बैठेंगे, तो मुझे लगता है वो 1000 लोगों की टीम अगले 2 से 3 महीने में 1 लाख लोगों में कन्वर्ट होगी। और इसका बेस्ट इफेक्ट मैं आपको बताता हूं, जब आप ऐसी एलडीपी में आते हैं, तो हर लीडर अपने 2-4 लीडर को साथ में जरूर लेके आता है। जब आप वापिस जाते हैं, तो वो 2-4 लीडर सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने, मतलब जो नजरिया था उनका मीथर को देखने का, वो उनका नजरिया बदल चुका है। तो ऐसे ही अगर 4 की जगह 40 आपके लीडर बैठे होंगे, तो कितना बिजनेस होगा? कुछ सोचने वाली बात है। जितने लोगों की क्लैरिटी होगी, बेसिकली क्या है, आपने देखा होगा, आप चाहे कितने भी बढ़िया ड्राइवर हो, कितने भी बढ़िया, जब धुंध पड़ती है ना, कोहरा जिसको हम बोलते हैं, फोग, ठीक है ना, जब कोहरा पड़ता है, तो बड़े से बड़ा ड्राइवर क्या गाड़ी चला सकता है कोहरे में?